आके रसिक तुम भक्ति राजी मति आय सुवासन लीजिए तेज पुंज वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम जय करतारम वंदे वाणी विनायका। वंदो अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु त्रिनैव पर हरिओ। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणां याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ताय स्वमीश्वरम्। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की जय। आइए, बहुत ही पावन दिन आज श्री रामचंद्र जी महाराज जो कि हमारे आराध्य हैं, उनका आज प्रगट उत्सव दिवस है। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि। आइए आज उनके इस अवतरण दिवस के अवसर पर हम उन्हीं के जन्म दिवस अर्थात अवतार की कथा श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं। बोलो श्री राम दशरथ नाम धर्म धुरंधर गुण ज्ञानी हृदय भगत मति सारंग पानी कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल बेनी हरिपद कमल बेनी।
भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा का रसपान करने वाले प्रिय रसिक जन, हम पाठ कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित यह रामचरितमानस। दोहा क्रमांक 188 से शुरुआत कर रहे हैं, जो कि भगवान की कथा, जन्म की कथा यहीं से आरंभ होती है। कह रहे हैं कि अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। तो इस प्रकार से भगवान की महिमा जो है आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। एक बार भूपति मन माही, भगलानी मोरे सुत नाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। गुरु प्रिय गया तुरत माई पाला, चरण लागी विनय विशाला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। होता क्या है कि एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि होती है। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि होती है कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम करके विनय करने लगे। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। धराऊ वीर होई हई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को कह सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि हे राजन, धीरज धरो। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। भगत सहित मोरी आहुति दिने, प्रगटे अग्नि चरु कर लेने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु अर्थात हविष्यान्न खीर लेकर के प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजू भा सिद्ध तुम्हारा। यह भी बाटी दे
राजो विजयी भाग बनाए। खीर को लेकर के प्रकट हुए अग्निदेव ने दशरथ जी से बोले, और वशिष्ठ ने हृदय में जो विचारा था कहा, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया है। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्न अर्थात पायस अर्थात खीर को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर अपनी रानियों में बांट दो। तब अदृश्य भय पावक सकल सभई समझाई, परमानंद मगन नृप हर्षन हृदय समाई। तदनंतर अग्निदेव ने सारी सभा को समझाकर फिर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं था। तब राया प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या कहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्या भाग आधे कहानी सदया भय भागपुर भया कौशल्या के हाथ जर बीते सुनीते मन गर्भ सहित सब नारे हरे जगन हर सुख भारी जादू के हर घर में आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर मां सब राजे रानी, शोभाशील तेज की खानी। काल चली जगया सुख दुख कछुक काल चली गया। प्रभु प्रगट सो अवसर भया, प्रभु प्रगट सो अवसर भया। बैठ बेटा, आप इधर बैठ। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस अर्थात खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के और 2 भाग कर दिए। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, हृदय हर्षित सुख भारी। इस प्रकार से सभी स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुए। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि अर्थात लीला से गर्भ में आए तब सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हो रही हैं। इस प्रकार नायना
इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जो लगन ग्रह पारत थी सकल भय अनुकूल, जो लगन ग्रह पारत थी सकल भय अनुकूल, चर हर राम जन्म सुख मोर, चर हर राम जन्म सुख मोर, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार वह समय आ गया जब योग लगन ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। और उसी प्रकार जिस प्रकार आज वह तिथि है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मधुमास पुनीता, सुगन पक्ष अभिजित अभिता, आज दिवस अति शीघ्र नामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक पवित्र चैत्र का महीना था, नौमी तिथि थी। जिस प्रकार से आज है शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था, दोपहर का समय था, जैसे अभी 12 बजने वाले हैं। न बहुत सर्दी थी न धूप अर्थात न गर्मी थी, वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंदा और सुगंधित पवन बह रहा था, देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। जब ब्रह्मा जी ने वह समय अर्थात भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा करके चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया, गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। सही सुमन सुमन सारी, गह गई जगन दीवारी, अस्तित्व कराई नाग मुनि देवा, अस्तित्व कराई नाग मुनि देवा, बहु विधि लावई सेवा, बहु विधि लावई सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में खमाखम नगाड़े बजने लगे, नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा अर्थात उपहार भेंट करने लगे। सूर्य समुद्र करे पहुँचे निज धाम, सूर्य समुद्र करे पहुँचे निज धाम, जगन निवास प्रभु प्रगटे, जगन निवास प्रभु प्रगटे, जगन निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक
से देवताओं के समूह विनती कर करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु जो है प्रकट हुए। इस प्रकार से जब भगवान प्रकट होते हैं तो देवतागण जो है स्तुति करने लगते हैं। किस प्रकार से इस छंद के माध्यम से वर्णन करते हैं। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा श्यामा भूषण बनमाला नयन विशाला कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी अनंता माया गुण ज्ञाना वेद अमाना वेद पुराण भगवंता करुणा सुख सागर सब गुण आज विधि गावै सुधि शंका जन अनुरागी जगत माये ब्रह्मांड काया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी सुनत जब जाना जब से काना कथा सुनाई माचु बुझाई जे प्रकार इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। इस प्रकार से 12 बज गए और भगवान श्री रामचंद्र जी की आज अयोध्या पुरी में जो है भगवान सूर्य नारायण जो है अपने प्रकाश से उनका अभिषेक करने वाले हैं। तो आइए हम भी आगे श्रवण करते हैं। कह रहे हैं कि दिनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता जो है हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने हुए थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। फिर क्या कहते हैं आगे, कदुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करो अनंता। दोनों हाथ जोड़ करके माता कहने लगी, हे अनंत मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं
वही भक्तों पर कृपा करने वाले, प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों के समूह भरे हुए हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर अर्थात विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ, उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, चरित्र बहुत विधि किन्न चहे। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य अर्थात प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए, ऐसा भगवान ने समझाया। लेकिन यहाँ पर विचारणीय बात यह है कि कोई भी माता हो, इतने बड़े विशाल का शरीर वाले, वो विचार भुजाधारी किसी पुरुष को यदि अपना पुत्र माने और कहे कि मैंने अभी अभी इनको जन्म दिया है, कोई भी संसार जो है मानने को तैयार नहीं होता। और मातृत्व सुख तभी प्राप्त होता है जब कोई बच्चा या बालक बालपन में हो, बहुत ही बालक हो। तो माता आगे क्या कहती है? माता कह रही है भगवान श्री नारायण से, जो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। कहते कि माता की बुद्धि बदल गई और फिर वह माता कहती है कि हे तात, ये चतुर्भुज रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। सच बात है, बचपन का सुख माताओं को बहुत आनंद देती है। फिर आगे कह रहे हैं, सुनी बचन सुजाना गोदन ठाना, कोई बालक सुरूपा, यह चरित गावै हरि पद पावै, प्रेम परहि भव गोपा, यह चरित गावै हरि पद पावै, प्रेम परहि भव गोपा। कह रहे हैं कि भगवान श्री नारायण ने उसी समय बालक का रूप धारण कर लिया और माता के वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक का रूप होकर के रोना शुरू कर दिया। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र को गान करते हैं, गाते हैं, वे श्री हरि के पद को पाते हैं और फिर संसार रूपी कुएं में नहीं गिरते हैं। आइए हम भी भगवान श्री नारायण, भगवान श्री रामचंद्र जी की बाल रूप, भगवान के जन्म का अवतार, इस लीला को अवश्य श्रवण करें। और आज पूरी कई तिथि है। अब यहाँ पर कह रहे हैं दोहा में कि भगवान ने किस लिए जन्म लिया है। मनुज अवतार विधि निर्मित तनु, माया जुड़
अवतार माया जुड़ गोपाल सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हो गए और अपनी बाल लीला करने लगे और बच्चे की भांति रोने लगे। कहते हैं कि ब्राह्मण, गौ माता, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमय मलिनता, माया और उसके गुण सत्य, रज और तम, ये जो गुण है और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं, उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं बना। अब भगवान जो है बाल लीला करने लगे। जैसे भगवान रोना चालू करते हैं, सोनी से सरुदान परम प्रियमानी, चली आई सब नारी, हर सित जाता धारी दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी, दशरथ पुत्र जन्म परम प्रेम जैसे भगवान ने रोना चालू किया, बच्चे की रोने की बहुत प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां जो है हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे प्रवासी आनंद में मग्न हो गए। जब दशरथ जी ने पुत्र का जन्म सुना अपने कानों से, तो सिर्फ सुनते ही ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुए। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल होकर शरीर को संभालते हुए वे उठना चाहते हैं, लेकिन नहीं उठ पाते। जाकर नाम सुनत सुमन वृष्टि आकाश पे होई, ब्रह्मानंद मगन सब गृह गृह बाज बधावा शुभ प्रगटे सुषमा कंद, हरसवंत सब जहां नगर नारी हर। इस प्रकार से जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं, ये सोच करके राजा कमन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुला करके कहा कि बाजा बजाओ। इस प्रकार कई सारे कर्म धर्म होते वो सब किए और पूरे नगर में जो है ध्वजा पताका तोरणों से छा गया।
और जिस प्रकार से सजाया गया नगर को, उसका तो कोई वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। और आज जैसे कि भगवान का जन्म उत्सव है, तो वैसे उत्सव मनाने लगे। कहते हैं कि घर घर में मंगलमय बधावा बजने लगा, बधाई हो, इस प्रकार कहने लगे, क्योंकि शोभा के खान भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं, क्योंकि भगवान जो है आनंद के मूल है। तो भगवान की जन्म उत्सव में सारा हिंदुस्तान, भारतवर्ष आज मगन हो रहा है, उत्सव मना रहा है। आइए हम भी भगवान के आनंद का, जन्म का आनंद उत्सव मनाएं। जय जय सिया राम।